वेलकम माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन बाजार में हमें फिर से तेजी देखने को मिली। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। मुद्दे की बात वही है कि मार्केट में क्या तेजी आ चुकी है? जी नहीं दोस्तों, हाल फिलहाल मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स लगभग लगभग 1500 पॉइंटों की रेंज के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे कि मार्केट में टोटल गिरावट तो वैसे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अभी बारी है मार्केट में ब्रेकआउट करने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बैठा हुआ है। इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करें, देन रीटेस्टिंग करें, उसके बाद अपसाइड मोमेंटम में जाए, तभी तेजी को हम मानेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ ही दिनों के अंदर, यानी कि एक दो दिन के अंदर हो सकता है कि ब्रेकआउट कर दे मार्केट, जिसकी हाईली चांस है, ठीक है। उसके बाद रीटेस्टिंग करें, फिर अपसाइड मोमेंटम में जाए, तभी हम तेजी कहेंगे कि मार्केट में तेजी आ चुकी है। हाल फिलहाल आप ये कह सकते हो कि इंट्राडे बेसिस पर मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, थोड़ा मोटा पैटर्न के हिसाब से तेजी दिखा रही है, ठीक है। कल हमने जो प्रिडिक्शन किया था बिल्कुल सही साबित हुआ। बोला था मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के अंदर कि ट्रेंगल शेप पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, और जब भी ट्रेंगल शेप पैटर्न बनता है कि मार्केट इसके अंदर ऐसे ऐसे करके चलती है, तो इसका पहला मूव फेक आता है। और अक्सर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं ट्रेड लेने के लिए, कि यहाँ पर मतलब कि कूद पड़ते हैं, सी साइड की तरफ ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन कुछ समय दूरी पर जाने के बाद मार्केट रिवर्स मारती है और फिर वापस उसी की डायरेक्शन में चली जाती है जिस साइड पहला मूव फेक आया था, ठीक है। तो ये मैं समझा चुका हूँ, बहुत बार समझा चुका हूँ, और बहुत बार ये पैटर्न मेरी आंखों के सामने बना है। चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, बिटकॉइन हो, या फिर क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी कॉइन्स हो, ठीक है। तो ये पैटर्न बहुत बार मैंने देखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ पर आपको ट्रेड लेनी है। यहाँ पर पी साइड के बारे में बताया था, कल का एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट रहा है। और यहाँ पर सी साइड के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो। बेसिकली जो ये चीज़ होती है ना, ट्रेंगल शेप पैटर्न वाली ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो पैटर्न होता है वो डुअल डायरेक्शन होता है, कभी एक डायरेक्शन नहीं होती। जो ये कहते हैं ना कि इनकी एक डायरेक्शन होती है, जी नहीं दोस्तों, ये डुअल डायरेक्शन होते हैं। निर्धारित ये करती है कि मार्केट में ये कहाँ पर बना है, ठीक है। कई बार इनका पहला मूव फेक नीचे की तरफ आता है, फिर वापस सेटलमेंटम में आती है, फिर वापस रियलिटी में नीचे गिरती है। कई बार रियल मूव ऊपर की तरफ आता है, सॉरी फेक मूव ऊपर की तरफ आता है, फिर वापस नीचे आती है, देन अगेन सेटलमेंटम में चली जाती है। तो ये पैटर्न आप नोट कर सकते हो। अब एक बढ़िया सा धाकड़ सा एनालिसिस करने के लिए सिंपल चार चीज़ों को हम फोकस में रखने वाले हैं। तो उन चीज़ों में सबसे पहले हम दोस्तों FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा जो कि आज के दिन आई है, जिसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। कुछ व्यूवर्स ने कल स्टॉक भेजे हैं, स्टॉक का नाम भेजा है, तो उनका एनालिसिस रहेगा। चौथे नंबर पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, ओके। विद स्ट्रैटजी लेवल्स आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम FIDI डाटा को देख लेते हैं। 30 तारीख का डाटा फाइनली आ चुका है, और आप देख सकते हो FIDI वाले कंटिन्यू सेलिंग पर सेलिंग कर रहे हैं, बिकवाली ठोक रहे हैं। 4,582 करोड़ रुपए की ज़बरदस्त बिकवाली है। DI की अगर बात करूं तो 2,165 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, ठीक है। एक व्यूवर्स ये बोल रहा था कि जब तक FII वाली खरीदारी नहीं करेंगे तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज FII वालों के लग गए, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज मार्केट ऊपर की तरफ भागी है। पिछले 3 दिनों से मार्केट अपसाइड मोमेंटम की तरफ जा रही है, और ये लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो इनके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ये सही होगी, समझ रहे हो, कभी कभी एक भी गलत हो जाते हैं। DI ने खरीदारी कर रखी है। अगर इन दोनों डाटा को देखें तो अभी भी FII वाले हावी है। तो जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होगी कल के दिन, तो ओपनिंग के साथ में थोड़ी नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं। पूरे दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ओपनिंग की बात कर रहा हूँ। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। ये दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। कुछ स्क्रीनशॉट मैंने डाल रखे हैं, जैसे कि ये वाला स्क्रीनशॉट है। इसमें मैंने बताया था कि ऊपर की तरफ ऐसे करके एन टाइप का पैटर्न बनेगा, तो सेम डिट्टो वही बना हुआ है। दूसरा स्क्रीनशॉट भी डाल रखा है, देखो ये बना हुआ है, ठीक है। बात करते हैं खबरों के बारे में। आज की ताज़ा खबर, स्टॉक मार्केट में ये सॉरी इंडिया विक्स 6.7% डिक्रीज हो गया है। हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिविटी की तरह काम करेगा, ठीक है। ये पूरे दिन के लिए होता है, स्पेशली कई बार होता है कि इसका असर ना पड़े, लेकिन ज़्यादातर इसका असर देखने को मिलता है। FI कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, ओके। और SRF Q3 के रिजल्ट पेश हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। फेडरल फंड रेट अनचेंज्ड डिसीजन आ चुका है, उन्होंने अनचेंज रखा है। जो इंटरेस्ट रेट है US का,
ठीक है। जो मिस्टर जोरेम पोवेल है उन्होंने भाषण के अंदर जो बताया वो इंटरेस्ट रेट बिल्कुल अनचेंज रहा, 4.5% पर है। पहले भी इतने पर ही था, अब भी इतने पर ही है। ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एडवांस जीडीपी का डाटा, जो कि फाइनली डाटा आ चुका है। आप देख सकते हो 2.3% है। अनुमान ये था कि भाई 2.7% के आसपास आएगा, लेकिन आया कितना, 2.3% घट के आया है। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट पर कितना असर डालेगा ये। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट आ चुके हैं, ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा कुछ कंपनियों के कल के दिन रिजल्ट आएंगे, जैसे कि वेदांता, नेस्ले, ऑयल एंड नेचुरल गैस, सन फार्मा, पंजाब नेशनल बैंक, इन सब कंपनियों के कल के दिन रिजल्ट आएंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक है तो आपको इन स्टॉक्स के अंदर हलचल देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी, न्यूज़ थी। अब बात करते हैं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में। जिस भी व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो पहला स्टॉक है कोफोरेज। टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है। इसका एनालिसिस मैंने पहले ही कर लिया है, और इस एनालिसिस के अंदर मुझे जितना समझ में आया मैं उतना ही आपको बताऊंगा। देखो ध्यान से देखो, ये स्टॉक कर क्या रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो ये वाली जो तेज़ी आई है ना, ये जितनी मार्केट ऊपर गई है, यहाँ से लेकर के जितनी ये ऊपर गई है उतनी ये पहले भी ऊपर जा चुकी है। जैसे कि इस लेवल को देखोगे, कहाँ गया, ये रहा है, ये रहा वो लेवल। ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से स्टॉक उठा और यहाँ तक गया डायरेक्ट। ओके। उसके बाद इसने ये सेंट्रल एरिया तैयार किया है, पूरा पूरा सेंट्रल एरिया है। उसके बाद देखो, अब यहाँ से नोटिस करो, और ये स्टॉक फिर से उतना का उतना ही गया जितना कि ये पहले गया था। यानी कि नीचे के लेवल से इतना यहाँ तक उठा, बीच में सारा सेंट्रल एरिया है। उसके बाद भी यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा पूरा उठा हुआ है। आप देख सकते हो उसी लेवल से इसमें गिरावट आई है। तो मतलब ये सेंट्रल एरिया है। ठीक है। गिरावट जितनी डिमांड थी कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर जो गिरावट आ रही है वो कितनी आ सकती है और तेज़ी कितनी आ सकती है, ये चीज़ नोटिस करते हैं। अब एक चीज़ और है नोटिस करने वाली, कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक एसआर इंटरचेंज एरिया। जी हाँ दोस्तों, इट्स कॉल्ड ए एसआर इंटरचेंज एरिया, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे गिर गया, अपसाइड मोमेंटम में ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट लेकर के अपसाइड मोमेंटम में चला गया। तो इट्स कॉल्ड एसआर इंटरचेंज एरिया। अब गिरावट है, तो गिरावट कितनी आ सकती है। देखो डिमांड तो कंप्लीट हो गई है, अब देखते हैं कि गिरावट कितनी आ सकती है। बेसिकली ये देखो, ये जो स्टॉक नीचे गिरा है वो इस लेवल से लेकर के लगभग इस लेवल से लेकर के वो इतना नीचे गिरा हुआ है। ठीक है। देन फिर मैं इसको आगे की तरफ खिसकाता हूँ। आगे की तरफ लेकर जाने के बाद ये देखो कितना है ये मोमेंटम, लगभग ये इस लेवल पर बैठा हुआ है। ये इसी लेवल पर बैठा हुआ है, एसआर इंटरचेंज एरिया। तो अकॉर्डिंग टू एसआर इंटरचेंज एरिया सप्लाई डिमांड, तो मतलब ये है कि ये स्टॉक यहाँ तक पहुँच सकता है, इस लेवल तक, जिसके हाईली चांस है। ठीक है। अब इसका भी मैं 50% एरिया यूज़ करूँगा। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल डिज़ाइन होती है, फिर से ब्रेक डाउन कर देती है, तो फिर अगला मोमेंटम यहाँ तक का हो जाएगा। साफ साफ आप देख सकते हो, इस लेवल तक हो जाएगा, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद। अब हमें खरीदारी का मौका कहाँ पर मिलेगा, खरीदारी का मौका मिलेगा यहाँ पर, ये देख सकते हो ये लेवल। ठीक है। क्योंकि रीज़न क्या है, रीज़न है यहाँ पर बैठी हुई FVG, फेयर वैल्यू गैप। इट्स कॉल्ड ए फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। इसके ऊपर जाने पर एक भी कैंडल क्लोजिंग हो गई तो अपसाइड मोमेंटम में सी साइड की तरफ मोमेंटम रहेगा। ओके। तो ये था स्टॉक आज का। किसी व्यूअर्स को ये चाहिए कि एनालिसिस करना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ देना। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। इसके लिए मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में आज के दिन बहुत ही बढ़िया दाकड़ कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे हम हैमर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 दिनों से लगातार हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, और मार्केट में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि लगातार गैप ओपनिंग हो रही है। ठीक है। इस कैंडल के बढ़ने के बाद फिर गैप ओपनिंग हो गई, इस कैंडल के बढ़ने के बाद फिर से हमें गैप ओपनिंग देखने को मिली, इस कैंडल के बढ़ने के बाद फिर भी थोड़ी सी एक गैप ओपनिंग देखने को मिली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में तेज़ी के संकेत है। संकेत बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर तेज़ी आ चुकी है। तेज़ी तो रिटेस्टिंग पर ही आएगी। जैसे कि मैंने पहले भी क्लियर किया था कि आगे का प्रेडिक्शन करने के लिए सबसे पहले पिछले स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या कर रहा है।
मार्केट अपने बॉटम जोन पर है, इट्स कॉल्ड ए बॉटम एरिया, बॉटम सपोर्ट एरिया, जो कि पड़ रहा है 1000-1500 पॉइंटों का। जी हाँ दोस्तों, इस लेवल से लेकर के 48,000 से लेकर के 49,500 तक ये बैठ रहा है। तो मतलब टोटल 1500 पॉइंट का हो गया। और ऊपर से मार्केट नीचे गिरी, फिर साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी। तो इसका मतलब अब जो मार्केट चल रही है वो सपोर्ट जोन एरिया है, वो यहीं से उठनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है रीटेस्टिंग करे, रीटेस्टिंग पर यहाँ पर हमें चाहिए क्या, एक पॉजिटिव कैंडल, एक पॉजिटिव पैटर्न जो कि मार्केट को उठाए एकदम से। देखो एकदम से उठे, मार्केट के पास दो ही रास्ते पहले भी बताया था मैंने कि या तो एकदम से ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, या फिर यहाँ पर डब्ल्यू टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन करके वापस दोबारा नीचे आए, रीटेस्टिंग करें, रीटेस्टिंग पर पॉजिटिव कैंडल चाहिए फिर उठे। तो ये दो तरीके हैं मार्केट के पास उठने के। ठीक है, तो अभी ये अपसाइड मोमेंटम में जा रही है, जैसे ही 1000-1500 पॉइंटों के ऊपर निकलेगी उसके बाद रीटेस्टिंग होगी, रीटेस्टिंग के बाद यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में मार्केट चली जाएगी। ये पैटर्न है, और ये जो टोटल पैटर्न बन रहा है इट्स कॉल्ड ए HCR पैटर्न, हाफ कटेड रो। ये थोड़ा उल्टा है, होता ये ऐसे है कि मार्केट ऊपर गई, देन साइडवेज हुई, फिर ऊपर गई, फिर एकदम से नीचे गिर गई, ये होता है। अभी इसका उल्टा वर्जन ये है कि मार्केट नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी, फिर वापस एकदम से अपसाइड मोमेंटम में चली गई। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहीं पर वही पैटर्न है जो मैंने अभी बताया कि मार्केट नीचे गिरी, साइडवेज हुई, और इसी साइडवेज के अंदर इसने डब्ल्यू टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया, देन फिर नीचे गिरी, और यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में उठनी चाहिए, बट यहाँ पर भी इसने जोल कर दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में ये उठनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो। बेसिकली जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये बिल्कुल डिट्टो यही वाला है, और इन दोनों स्ट्रक्चर को देखें तो इसका यूज करके मार्केट ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रही है। इसे बोलते हैं MMC, मिरर्ड मार्केट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे कि मार्केट ऊपर गई, साइडवेज हुई, यहाँ पर नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर ऊपर चले गई, नीचे गिर गई, फिर यहाँ पर साइडवेज हुई, यहाँ पर भी साइडवेज हुई, यहाँ पर ऊपर M टाइप का पैटर्न बना है, मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, यहाँ पर M टाइप का पैटर्न बना है, यहाँ पर W टाइप का पैटर्न बना है। तो ये क्या है, मिरर्ड मार्केट कॉन्सेप्ट है, MMC है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया कि मार्केट के पास दो ही रास्ते हैं यहाँ पर इंट्राडे बेसिस पर, कि मार्केट ऐसे करके एक डब्ल्यू टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन करके ऐसे करके फिर अपसाइड मोमेंटम में चली जाए, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता अभी हाल फिलहाल इसके पास नहीं है, क्योंकि अभी तो इसको क्रॉसिंग करनी ही पड़ेगी। दूसरा रास्ता ये था कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में चली जाए, लेकिन जब इस लेवल को क्रॉस करने की बारी आई तो यहाँ पर इसने बीरिश इंगल्फिंग निकाल दी, नेगेटिव कैंडल बना दी, तभी इसने डब्ल्यू टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कल भी समझाया था, ध्यान से देखो कल क्या बताया था मैंने। मार्केट चली है यहाँ से, आज के दिन ये पैटर्न इसने बनाया है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पर एक ट्रायंगल से पैटर्न बन रहा है कुछ ऐसे करके, मार्केट नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में, फिर नीचे। देन यहाँ पर होता क्या है, दो स्ट्रक्चर होते हैं। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आए तो मार्केट ऊपर जाती है, नीचे गिरती है, फिर अपसाइड मोमेंटम में भाग जाती है, ये सिचुएशन होती है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करें तो नीचे गिरती है, अपसाइड मोमेंटम में जाती है, फिर नीचे गिर जाती है। ये दो सिचुएशन हाल फिलहाल बाजार के अंदर होती है जब भी ट्रायंगल से पैटर्न बनता है। ठीक है, तो इसमें से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, तो जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया तो ऊपर जाने के बाद एक लेवल पर फिर से नीचे गिरती, देन रियल वाला मोमेंटम ये वाला होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल में इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट अब ट्रेंड में ही है। ठीक है, अब आप ये भी समझ सकते हो कि ये एक पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ है तो पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम की डायरेक्शन में। अब नीचे भी ऐसा ही होगा, अगर नीचे की तरफ पहला मूव आता है तो पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस नीचे की डायरेक्शन में। दो सिचुएशन है, वो देखना पड़ेगा कि पहला ब्रेकआउट किस साइड आ रहा है, क्योंकि डुअल डायरेक्शन होते हैं हमेशा ही, एक डायरेक्शन नहीं होती, इनकी डुअल डायरेक्शन होती है। और फिर अगर सप्लाई लेगी नीचे की तरफ तो इनसाइडर सप्लाई का ये यूज करेगी, ये वाली जितनी भी चुटमुट सप्लाई है ना, इनका ही ये यूज करने वाली है। और डिमांड लेगी तो डिमांड भी इसका ही यूज करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो हाल फिलहाल मार्केट में कंज्यूम हो रहा है, एक ट्रायंगल से पैटर्न की फॉर्म में जा रहा है। नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में आई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में आई, तो ये जो डिमांड हो गई, ये डिमांड हो गई, तो ये ऐड ऑन हो जाएगी बाद में।
तो अभी मैंने इंट्राडे बेसिस पर समझा दिया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर समझा दिया कि ट्रायंगल से पैटर्न बन रहा है। एज ए ट्रेडर कौन कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे ये देखते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए चलते हैं, हमें ध्यान से देखो। हाँ, ये आ गया। तो कल मैंने कौन से लेवल बताए थे आप सभी को? मैंने बताया था इस लेवल के जाने के बाद 49,000 के बाद 49,431 का लेवल बताया था, अगर आपको याद हो तो। देखो मार्केट इसी लेवल तक गई हुई है, ठीक है, और इस लेवल के बाद बताया था। लेकिन यहाँ पर देखो पहले नेगेटिव कैंडल आती है अपसाइड मोमेंटम में जाने के बाद, फिर वापस नीचे गिरती है 50-60 पॉइंट, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में जाती है। तो बस ये थोड़ा सा जोल हो गया है और कुछ नहीं है। वैसे तो इसको अपसाइड मोमेंटम में ऐसे करना चाहिए था, बनाना चाहिए था ऐसा पैटर्न, बट बनाया वैसा ही है, बट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ कर दिया, ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक है। मुझे पता था सिचुएशन कैसी होगी। ब्रेकआउट फेल क्यों हुआ है? क्योंकि ट्रायंगल से पैटर्न है, इसीलिए ब्रेकआउट फेल हुआ है। अब जो ध्यान से समझेगा उसको ही समझ में आएगी कहानी की आखिर हो क्या रहा है। तो अब कल के दिन कौन कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे? हाल फिलहाल 49,000, इससे पीछे समझना पड़ेगा कि पीछे क्या है। पीछे बार बार एक लेवल निकल के आ रहा है अपने पास, ये है ये वाला। तो इस लेवल को हम देखते हैं कौन सा बैठ रहा है ये लेवल। जी हाँ, ये रिजेक्शन एरिया हो सकता है 49,519 का। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल आती है तो मार्केट नीचे की तरफ खिसक जाएगी, वरना अपसाइड मोमेंटम में चलेगी, ठीक है। इसके ऊपर क्रॉसिंग होने पर, अगर नेगेटिव कैंडल नहीं आती है पॉजिटिव आती है, तो इसके ऊपर क्रॉसिंग होने पर कौन सा लेवल बैठेगा ये देख लेते हैं एक बार। उससे पहले यहाँ पर क्या है, कुछ भी तो नहीं है। चलो देखते हैं क्या सिचुएशन रहेगी। इसको डिलीट करता हूँ मैं। हाँ, डिलीट हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। एक SR, ये क्या कहते हैं इसको, ये वाला एरिया है ना, ये वाली कैंडल है, यहाँ पर एक FVG है, फेयर वैल्यू गैप, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। देखो ध्यान से देखो, ये चीज़ नोटिस करो। मार्केट यहाँ पर नीचे गिरी, कंटिन्यू लाल रंग की कैंडल तीनों, बीच वाली थोड़ी बड़ी है सबको पता है, ठीक है। नीचे वाली थोड़ी बराबर सी हो सकती है, बट बीच वाली मायने रखती है। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट नीचे गिरने के बाद रिटेस्टिंग इसी के अंदर की है इसने, इसी से पुल बैक लिया है, वापस नीचे गिरी है। तो क्यों? क्योंकि इट्स कॉल्ड ए फेयर वैल्यू गैप है। तो अगर ये फेल हो जाता है, यानी कि इस लेवल के ऊपर 50,000 के ऊपर निकल जाती है, तो अपनी जो ट्रेड रहेगी वो सी साइड की तरफ रहेगी, यानी कि ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ पर लेवल लगा देता हूँ। तो इस लेवल के ऊपर निकलने पर, 50,000 के ऊपर निकलने पर हमारी ट्रेड ऊपर की तरफ रहेगी। तो थोड़ा लंबा हो गया, बट कोई नहीं, 50,000 के ऊपर ही मोमेंटम मिलेगा ताकड़। इस लेवल पर नेगेटिव कैंडल नहीं आती तो भी ऊपर की तरफ मोमेंटम रहेगा। रिजेक्शन एरिया है क्या पीछे? बिल्कुल है, SR इंटरचेंज एरिया लग रहा है मेरे को ये वाला। तो इट्स कॉल्ड SR इंटरचेंज एरिया। तो ये एक SR इंटरचेंज एरिया भी है, ठीक है। तो 49,800 के लेवल को भी आप नोट कर सकते हो। 500 के बाद 49,800, देन फिर क्या कहा गया, 50,000। इन सब लेवल के ऊपर सी साइड की तरफ ट्रेड रहेगी। बस या नोटिस ये करना है कि यहाँ पर नेगेटिव कैंडल नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव आती है अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड रहेगी सी साइड की तरफ, इस लेवल के ऊपर सी साइड की तरफ, इस लेवल के ऊपर सी साइड की तरफ। डाउन साइड की तरफ मोमेंटम क्या रहेगा? अब देखो इस लेवल को बार बार रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट, तो जैसे इस लेवल के नीचे निकलती है, हाँ बिल्कुल, तो इस लेवल के नीचे, इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हम यहाँ पर पी साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। बट कब? जब ये लेवल क्रॉस हो, ये बड़ा लेवल, ये क्या है? ये है SR इंटरचेंज एरिया। यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया गया, नीचे गिर गई, सपोर्ट बनाया उठ गई, सपोर्ट बनाया उठ गई, ठीक है। तो 49,200 के नीचे हम डाउन साइड में पी साइड की तरफ, 200 है या फिर 178 है, बस यही लेवल है 49,191। इस लेवल के नीचे हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर सकते हो आप। और उसके बाद कौन सी लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे? उसके बाद एक लेवल हो सकता है ये वाला, 48,886, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का प्रॉपर मैंने एनालिसिस कर दिया है। बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी क्या कर सकती है। तो दोस्तों अभी मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का सेट कर रखा है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्रायंगल शेप पैटर्न है। जी हाँ दोस्तों, ये देखो ऐसे करके
ये ऐसे था। तो मैंने क्या बताया था इसका, मैंने बताया था कि आपको पहला मूव अगर ऊपर की तरफ आता है तो फेक होगा, फिर वापस नीचे आएगी, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाएगी। अगर नीचे की तरफ हुआ तो ऐसे करके फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में उठेगी, फिर वापस नीचे गिरेगी। 2 सिचुएशन बताई थी, दोनों के हिसाब से पहली ऊपर वाली सही हुई। तो बेसिकली इसके अंदर यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये देखो जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकली है, क्रॉसिंग हुई है, क्रॉसिंग होते ही अपसाइड मोमेंटम में फट गई। तो इसमें आप ट्रेड लो चाहे कोई दिक्कत नहीं, ना भी लो, लेकिन इसके रिवर्सल को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियलिटी में यहाँ पर ट्रेड ली जाती है और यहाँ पर ट्रेड ली जाती है, समझ रहे हो? क्योंकि पैटर्न क्या बनता है, पैटर्न वही बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मूवमेंट आया, हमें पता है फेक है, लोग इसी के अंदर घुसते हैं और इसी अंदर घुसने से मार्केट फिर वापस नीचे के लिए काटने के लिए आती है, असल धीरे धीरे करके असल काटती है। तो इसी के अंदर हम घुस जाते हैं, यहीं पर अपनी पी साइड की तरफ ट्रेड रहती है। और फिर जब एक लेवल पर पहुंचने के बाद दोबारा साइड मोमेंटम में उठते हैं, तब सी साइड की तरफ ट्रेड रहती है। तो पैटर्न वहीं फॉलो हुआ है जो मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा आपको कि एक यहाँ पर भी ट्रायंगल शेप पैटर्न है ऐसे करके, ठीक है। तो पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस डाउन साइड की डायरेक्शन में। तो ये सिचुएशन है, समझ रहे हो? तो ये फॉलो होगी यहाँ पर कुछ ऐसे करके। हो सकता है कि थोड़ा और ऊपर उठने के बाद फिर हो जाए, या फिर सीधा एक गैप डाउन होकर के ओपन हो जाए, ठीक है। गैप डाउन जब मार्केट पॉजिटिव में चल रही हो तो गैप डाउन होना बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब कि ट्रेंड पॉजिटिव हो तो ज़्यादातर गैप अप ओपन होती है मार्केट। और गैप डाउन कब होती है, जब ट्रेंड नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये वही बात होगी कि पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस डाउन साइड की डायरेक्शन में। अब ये मार्केट के हाथ में है कि ये कितना डिमांड को यूज करती है यहाँ पर, ठीक। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर यूज करके देखूँ इस डिमांड को, तो ये वाली डिमांड ही मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ बेसिकली। अरे आ जाए यार, आ गई। यहाँ से लेकर के इतनी डिमांड आई है, तो यही डिमांड मैं उठा करके आगे लगा सकता हूँ। अब इसका पंगा यही है कि ये लगती नहीं है, इसको डिलीट करते चलो। हाँ ये देखो, आगे लेकर चलते हैं इसको। अब यहाँ से देखो, इतनी डिमांड आनी थी, इतनी डिमांड आ चुकी है। अब यहाँ से ऊपर से प्रेशर आया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट को थोड़ा नीचे खिसकना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल नहीं आती ओपनिंग के साथ में, तो मार्केट में ये डिमांड डबल हो जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। नेगेटिव कैंडल नहीं आती है तो यहीं ऊपर की तरफ और डबल हो जाएगी। फिर मार्केट में जो मोमेंटम रहेगा वो लगभग यहाँ तक का रहेगा, ये देखो यहाँ तक का, ठीक है। सुबह ओपनिंग के साथ हमें पता लग जाता है कि पहली कैंडल क्या बनने वाली है। नेगेटिव बन गई तो समझो फिर तो मार्केट वापस डाउन साइड की तरफ खिसकेगी, और अगर पॉजिटिव बन गई तो यहाँ पर ऊपर की तरफ इस लेवल पर जाने के बाद फिर वो डाउन साइड की तरफ खिसक सकती है। ये इसकी हाईली चांस है, ठीक है। तो ये लेवल आप नोट कर सकते हो, और इस लेवल के नीचे आप डाउन साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। देखो मैंने पहले ही लिखा था आप सभी के लिए कि एक ट्रायंगल शेप पैटर्न है, ऐसे करके पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस साइड मोमेंटम में डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर नेगेटिव कैंडल आ जाती है तो ये नीचे गिरेगी और इतनी सप्लाई वो यूज करेगी। और अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल नहीं आती है पहली 15 मिनट की, तो यहाँ पर इस लेवल पर जाने के बाद फिर वो रिजेक्शन दिखा सकती है, ठीक है। तो ये वाले लेवल हैं हमारे लिए, ऊपर की तरफ जाएगी तो वो इस लेवल तक है, देन फिर अगर ये नीचे गिरती है तो इस लेवल के नीचे हम डाउन साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। फिर अपना जो महत्वपूर्ण टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा, इस लेवल तक का, ठीक है। अब ये नीचे क्यों आ सकती है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि थोड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है। ध्यान से देखो कितनी बढ़िया कैंडल बनी हुई है, थोड़ी बड़ी बड़ी बिग बार कैंडल बनी हुई है, बस यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। तो ये 3-4 लेवल है, नोट कर सकते हो आप। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आप सभी के लिए स्क्रीनशॉट वगैरह डालता रहता हूँ, न्यूज़ वगैरह डालता रहता हूँ। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।